हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी से कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स 20 और 21 आर्टिकल रहेगा फ्रेंड। ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है फ्रेंड। ये इतना पावरफुल होता है कि इसे राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकते, इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता। जैसे इमरजेंसी के टाइम पर हमारे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमको कहीं घूमने फिरने की आज़ादी नहीं दिया जा सकता, कहीं जाने की आज़ादी नहीं दिया जा सकता। जैसे हम लोग कोरोना के टाइम पे बंद हो गए थे, इमरजेंसी के टाइम पे सरकार हम पे रोक लगा दिया था कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो 20 और 21 आर्टिकल है, इस पे सरकार भी सरकार जो राष्ट्रपति हैं, संसद है, वो भी रोक नहीं लगा सकते कि इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग अनुच्छेद 20 के बारे में ही पढ़ेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 20 है फ्रेंड, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग बहुत सिंपल वे में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है कि जो दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को अपराध से जुड़े मामलों में 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं। पूर्वव्यापी दंड। देखिए, अनुच्छेद जो है 20 एक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। तो ये क्या है, इसका अर्थ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती जिसे उस समय अपराध नहीं माना जाता था जब उसने वह कार्य किया था, ठीक है। जैसे फ्रेंड कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कहीं, मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में भी उसके खिलाफ उसी अपराध के लिए सजा उसको दिया जा रहा है, केस चल रहा है, या फिर राजस्थान में भी उसके ऊपर केस चल रहा है उसी अपराध के लिए, या फिर उसको मध्य प्रदेश में भी केस, हर जगह उसको एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इसका क्या है कि अब पहले हम लोग उदाहरण क्या पढ़ लेते हैं। उदाहरण है, जैसे हम लोगों को यदि आज कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसे लागू करने से पहले किए गए कार्यों पर उस कानून के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग सिंपल वे में समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो 2022 में किसी का मर्डर कर दिया है, तो 2022 में सपोज मान लीजिए आप कि किसी को मर्डर करने पे 1 साल की सज़ा होती थी, ठीक है। तो अब वो जो कानून है, कानून जो संविधान में संशोधन होके 2025 में अगर किसी का मर्डर आप कर दिए हैं, तो वो सज़ा 1 साल से बढ़ के 3 साल हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो केस लड़ते रहते हैं लोग, फाइल होती रहती है, आगे की कार्रवाई होती रहती है, तो 2025 आ गया तो उसको 3 साल की सज़ा नहीं होगी। वो उस आदमी को 2022 में जब वो मर्डर किया था, उस टाइम पे मर्डर करने की क्या सज़ा थी, वही सज़ा उसको 2025 में मिलेगी। जो जो व्यक्ति जिस टाइम पे अपराध किया है, उसी हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा, जिस टाइम पे उसको वो अपराध किया है और जिस टाइम पे उस अपराध का क्या सज़ा था, ठीक है। अगर वो संशोधन होके 2025 में चेंज भी हो गया है, तो उसको उस हिसाब से उसको सज़ा हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, कि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जब भी हम कोई अपराध करते हैं, उसी टाइम के अनुसार हम लोगों को वो सज़ा उसके दंडित किया जा सकता है, ठीक है। और ये भी है कि जब तक कोर्ट हमको दंड न दे दे, मतलब ये साबित न कर दे कि नहीं तुम अपराधी हो, तो हमको कोई अपराधी बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। 3 प्रकार के होते हैं, तो 20 का, अनुच्छेद 20 में एक तो ये देख लिए, और सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड नंबर क्या है, दोहरी सजा पर रोक, ठीक है। अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है दोहरी सजा क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं हम। जैसे, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता।
तो पहले उदाहरण क्या है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार सजा दी जा चुकी हो तो उसी उसी अपराध के लिए फिर से दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर अगर ऐसा होता, अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं, कोई भी है, अगर वो अपराध करके 5 साल की सजा काट के आया, ठीक है, बाहर आ गया, तो अगर फिर बाद में उसको अगर पुलिस देख रही है तो कहेगी कि अरे तुम तो अपराध किया था, चलो तुमको फिर से पकड़ के बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार कोई मर्डर किया है इस व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का, तो उसको एक ही सजा के लिए एक ही अपराध होगा, और एक सजा के लिए उसको 2 बार अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता, नहीं उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि एक और उदाहरण से हम लोग समझ, जैसे कि देख लीजिए, अगर एक एक अपराधी है, उसको एक ही सजा के लिए महाराष्ट्र में भी केस चल रहे हैं, उस पे कोई एफआईआर कर दिया है, और उसको यूपी में भी कोई कर दिया है, कोई मध्य प्रदेश में कर दिया है, 4-5 जगह से उसको एक ही सजा के लिए कोई दंडित कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, जैसे यदि अगर आप समझ लीजिए कि यही कारण है, अगर किसी को सामान्य तौर पे आप लोग देखे होंगे मे बी, कि अगर कोई पुलिस अगर एक अपराधी को लेकर जाती है, तो उसके जो फेस पे, उसका फेस ढका रहता है, उसके चेहरे पे एक कपड़ा बांधा जाता है। वो क्यों बांधा जाता है? वो इसीलिए बांधा जाता है फ्रेंड, कि अगर वो मतलब अगर वो घोषित भी हो जाए कि नहीं आप अपराध किए हैं, आपका ये सज़ा है, वो सज़ा काट के 2 साल 4 साल बाद अगर जेल से बाहर निकल के अगर समाज में आ भी रहा है, तो उसको समाज में थोड़ा इज्जत सम्मान से जिया जा सके। ठीक है, कोई उस पर उंगली न उठाए कि नहीं तुम तो अपराध किया था, तुम ऐसे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते। एक ये भी कारण होता है कि जब भी कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को लेकर जाती है, तो उसको चेहरे पे कपड़ा डाल के लेके जाती है। एक ये भी कारण होता है फ्रेंड। तो यही है कि आप उसको एक दोहरी सज़ा नहीं दिया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो और चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में क्या है फ्रेंड, देखते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया होगा सिंपल तौर से, कि अगर आप अपराधी हैं तो एक अपराध है तो एक ही सज़ा है। उसको कोई भी ये नहीं है कि यहाँ पे भी ये सज़ा काटे फिर दूसरे राज्य में भी सज़ा जाके काटे। तो एक ही अपराध के लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या फ्रेंड, आत्म अभियोग से संरक्षण। ठीक है, सिंपल वे में कहा जा सकता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही। ठीक है, क्या है कि अगर देखिए, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, कि कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उदाहरण है, पुलिस किसी आरोपी को यह मजबूर नहीं कर सकती कि वह खुद के खिलाफ कोई स्वीकारोक्ति करे जिससे उसे ही सजा मिले। ठीक है, स्वीकारोक्ति करे, सॉरी, जिससे उसे ही सजा मिले। जैसे क्या है कि देखिए, अगर अगर ऐसा हो, अगर इस सिंपल सी यही बात है कि स्वयं अगर कोई भी व्यक्ति है वो खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता। जैसे हम, अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, तो मान लीजिए मुझसे पुलिस अगर पूछ रही है कि नहीं तुमने ऐसा किया, तो मैं अगर हाँ भी कह दूँ तो उसका कोई मान्य नहीं होगा, उसका जो गवाही है वो कोई भी मान्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना, तो क्या होता कि अगर किसी को भी पुलिस पकड़ के लेके जाती, उसको 2-4 डंडे लगा के, मार के, पीट के उसको उगलवा देती कि नहीं तुमने ये गवाही, मतलब तुमने ये काम किया है, ये अपराध किया है। तो फिर पता चला कि उसको जो कोर्ट है उसको सजा दे देती। तो ऐसा नहीं हो सकता। और आप लोगों फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ें गलत है। कोई भी अगर ऐसा होता, पुलिस वालों का जो है, अगर उनके सामने अगर आप कोई अपना गुनाह जो कबूल कर रहे हैं, उनका मान्य नहीं होता है। ये सरेसर गलत है चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा माना जाता है कि हम अपने खिलाफ ही, अपने विरुद्ध ही कोई गवाही नहीं दे सकते, उसका मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, उससे अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जिससे उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, खुद के खिलाफ कोई भी आप जो विरुद्ध है गवाही नहीं दे सकते। ठीक है फ्रेंड, चलिए
अब अनुच्छेद जो है 21 देखते हैं। ठीक है, ये तो 3 पूरा हो गया। एक क्या था कि आप खुद के खिलाफ सेल्फ जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। और एक में क्या था कि ये देखिए ऊपर मैं पढ़ा दी, एक बार रिपीट कर लेती हूँ। दोहरी सजा पर रोक। एक ही अपराध के लिए हर जगह कहीं कहीं सजा नहीं दिया एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। और एक था क्या, एक क्या था ऊपर सबसे यही था फ्रेंड कि जो अपराध है वो सब ऊपर यही था फ्रेंड कि जैसे देख लीजिए कि अगर आप कभी भी एक सज़ा जो एक अपराध किए हो उसमें क्या है कि अगर आप अपराध अभी किए हो तो उसी के हिसाब से आपको सज़ा दिया जा सकता है, उसी कानून के हिसाब से। वो ऐसा नहीं है कि वो बाद में चेंज हो गया तो आपको बाद में उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 देखिए, तो अनुच्छेद 21 क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इसका मतलब है यह हुआ कि हर व्यक्ति को जीने और स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है फ्रेंड, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन बस यही अधिकार यही है कि आप कानून के दायरे में रह के करिए। कोई भी ऐसा उल्लंघन मत करिए कि जिससे किसी का मूल अधिकार को कुछ चोट पहुँचे या फिर उससे कोई हानि पहुँचे। ठीक है, तो देखिए नीचे पढ़ते हैं, नीचे क्या है। अनुच्छेद 21 के प्रमुख पहलू पर क्या है कि पहला क्या है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो ये क्या है कि इसका अर्थ सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि एक गरिमान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का अधिकार जीवन में के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, कि कोई कोई व्यक्ति है जो बस सांस ले रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, ये भी नहीं है। वो जिए और एक गरिमापूर्ण जिंदगी जिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, हम लड़की ही मान लीजिए, आजकल ऐसा होता है कि जो घर के जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, किसी के जो गार्जियन हैं, वो उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं कि नहीं, अगर उसका मन नहीं भी है तभी भी शादी करवा देते हैं। अगर ये सबका अधिकार है कि अगर वो इंसान अगर शादी करने के लिए सक्षम नहीं है या फिर अगर वो नहीं मान रहा है मेंटली कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो किसी का अधिकार नहीं है कि उसको आप ऐसा करें, आप ज़बरदस्ती उसकी शादी ब्याह किसी से भी करवाएं। उसकी ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी शादी अपनी मर्जी से करे, अपनी इच्छा से करे। ठीक है, तो ये उसकी गरिमापूर्ण ज़िंदगी है। बहुत लोग हैं कि चीज़ें सहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, शादी कोई भी है जो किसी के भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, 50% जो औरतें लड़कियों की शादी होती है वो अच्छे फैमिली में होती है, लेकिन 50% ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि शादी तो पेरेंट्स करवा देते हैं, फिर क्या कहते हैं कि एडजस्ट करो, चीज़ें सीखो, ये करो, वो करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी उससे उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अगर मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ जा सकती हूँ, मेरा ये अधिकार है। इसको आप सभी को समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है फ्रेंड, देखिए इतना ही है। जीवन जीने का अधिकार, राइट, यही है कि प्राणम देहिक स्वतंत्रता। और इसमें एक ये भी होता है कि आप अपना मतलब किसी का भी कोई जो प्राण है वो किसी कोई दूसरा नहीं ले सकता। जैसे किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी का भी प्राण कोई ले ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हैं तो किसी को भी खचल के चले जाइए, किसी की जो है मर्डर कर दीजिए या फिर किसी के ऊपर बाइक चढ़ा दीजिए। ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपके अधिकार के विरुद्ध है, ये आपके अधिकार में नहीं आता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक ऐसा ही
था कि एक 2019 में ऐसी एक घटना हुई थी। एक केस आया था रेप का, प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में, जो कि बहुत इंडिया लेवल पे बहुत ही वायलेंस हो गया था। उसमें क्या था कि फिर उसको पुलिस जो थे वो अपराधी को पकड़े भी थे। फिर बाद में पता चला, नेक्स्ट डे ये खबर आई कि अपराधी भाग रहे थे और उनको पुलिस ने गोली चला के मार दिया। ठीक है, ऐसा हो गया था। लेकिन क्या हुआ बाद में कि फिर ये भी देखा गया था कि उस पुलिस पे केस चल रहा था, कि उसने फिर बाद में पता चला, जब ये टेस्ट हुआ तो पता चला वो गोली जो है वो तिरछे नहीं लगी थी, वो सीधे लगी थी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भाग रहा है तो उसको कभी भी गोली सीधे नहीं लग सकती, उसको बॉडी में तिरछा घुसेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसको बॉडी में सीधे घुसेगा वो गोली। तो ऐसा तब उस पे जो एसपी था उस पे केस चला कि उस पे यही था कि आप किसी का भी वो कानून का काम है, वो आप नहीं कर सकते। किसी का अधिकार के मतलब कोई भी किसी का भी अधिकार नहीं होता है किसी का प्राण लेना। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ें समझिए फ्रेंड। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो वीडियो लगा और यूज़फुल लगा होगा। और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की प्रयास की कि आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में आए। और अगर ऐसा ही वीडियो मैं भविष्य में बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा फ्रेंड। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।